तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ड ड्रग रिएक्शन के बारे में। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको इजी वे में बताने वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होगी एडवर्ड ड्रग रिएक्शन की। तो मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेशेंट बताया। ठीक है, ये हमारा पेशेंट है। पेशेंट को मान लीजिए कोई तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पे दिया ड्रग। तो इसको हमने मान लीजिए मेडिसिन दी। ठीक है, मेडिसिन दिया तो इसकी जो प्रॉब्लम थी वह ठीक हो गई। ठीक होने के साथ साथ इसको क्या हो गई, एक और अनवांटेड इफेक्ट दिखा। या तो इसको वोमिटिंग वोमिटिंग और एक अनवांटेड इफेक्ट हो गया, या हो सकता हमारा नोजिया नोजिया हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है, और और हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए पेशेंट था। पेशेंट को हमने दवा दिया कोई बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी बीमारी तो ठीक हुई, इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ और अनवांटेड रिएक्शन दिखे, कुछ अनवांटेड चीज़ें दिखी, जैसे कि वोमिटिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, नोजिया हो गई, ये सब उसके साइड इफेक्ट दिखे। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडवर्ड ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज डिफाइंड एज एन अनवांटेड इफेक्ट विच इज काज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ए ड्रग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब हम कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई भी दवा लेते हैं, तो उस दवा से जो बीमारी रहती है वो तो ठीक होती ही है, उसके साथ साथ एक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे उस वो दवा लिए, जैसे हमने खाया तो वोमिटिंग हो गई, नोजिया होने लगी, जी मचलाने लगा, हेडेक होने लगा, स्वेलिंग हो गई, ये सब जो भी इफेक्ट दिख रहा है उसी को बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप ऐसे बना के लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं। पहला हमारा तो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, सेकंड हमारा हो सकता है साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट उसको बोलेंगे जब आप ओवर डोज लेंगे। ठीक है, जब आप ओवर डोज लेंगे तो वहाँ पे होगा टॉक्सिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और साइड इफेक्ट उसको बोलेंगे जब ये किसी डोज के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये किसी डोज के कारण नहीं होता कि आप डोज ज़्यादा ले लिए, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो यह जो होता है बहुत हार्मफुल होता है साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट हमारा। और जो हमारा साइड इफेक्ट होता है ये हमारा हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये सब साइड इफेक्ट दिख रहे थे ये हार्मफुल नहीं हमारी बॉडी के लिए। ठीक तो आप आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है एडवर्ड ड्रग रिएक्शन को। ठीक है, तो पहला इसमें आता है हमारा ए। ठीक है, पहला इसमें हमारा अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन में पहला हमारा ए, जिसको हम बोलते हैं आगुमेंटेड इफेक्ट। आगुमेंटेड इफेक्ट उसको बोलते हैं कि जब जो हमारा डोज है, ठीक है, जब डोज की साइज जो है, अमाउंट, जो ड्रग की अमाउंट है वह अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आगुमेंटेड इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस रिएक्शन अकर इन केस व्हेन अमाउंट ऑफ ड्रग इज इंक्रीज इन बॉडी। ठीक है, यह रिएक्शन तब होता है कि जब हमारे बॉडी में जो ड्रग का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आगुमेंटेड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं अदर कम्बिनेशन ड्रग दिया जाता है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन जो इसके इसके कारण होता है सेडेशन होता है। ठीक है, इंसुलिन के कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर इसके अमाउंट को बढ़ा देंगे बेंजोडाइजेपिन के तो सेडेशन होने लगेगा। अगर इंसुलिन के डोज को बढ़ा देंगे, अमाउंट को बढ़ा देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होने लगेगा। ठीक है, तो अब सेकंड जो टाइप इसी में अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन में सेकंड हमारा टाइप बी। ठीक है, जिसको बिजार इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर सडनली विथ अननोन रीजन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इस रिएक्शन में यही होता है कि इसमें कोई अननोन रीजन नहीं है, सडनली हो जाता है, अचानक हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट नोन। इसमें ड्रग के इफेक्ट कोई नोन नहीं है। ठीक है, जैसे एनाफाइलैक्सिस,
यह होता है पेनिसिलिन के कारण होता है, ठीक है। और एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस यह हमारा हैलोथीन के कारण होता है। तो और एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, बोन मैरो सप्रेशन जो होता है क्लोरमफेनिकॉल के कारण होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं। तो अब टाइप सी की बात करते हैं, जिसको क्रोनिक इफेक्ट बोलते हैं। क्रोनिक इफेक्ट उसको बोल देंगे जब कोई, यह रिएक्शन तब होता है जब आप कोई ड्रग लंबे समय से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्रोनिक इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे आप नसेट्स का बहुत दिन से यूज कर रहे हैं तो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं टाइप डी के बारे में, डिलेड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ ड्रग विल बी डिलेड। इसमें जो ड्रग का इफेक्ट होता है या डिले हो जाता है आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ मेडिकेशन। जब आप लंबे समय तक ड्रग को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप लंबे समय तक ड्रग यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद आप डिले कर दिए उसको, ठीक है, तो आपको यह रिएक्शन देखने को, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा कैरोजेनेसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं काज कैंसर, यह क्या करता है, कैंसर को कॉज करता है। अब आपको कमेंट में बताना है टेरिटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारा टाइप ई आता है। टाइप ई को बोलते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है, आप क्या कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, ठीक है, तो आप बहुत ही लंबे समय से आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे, सडनली उसको क्या कर दिया, आपने ट्रीटमेंट को, ड्रग को लेना बंद कर दिया, ठीक है। तो आपको टाइप ई जो है इस प्रकार का एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हमारा है ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, एंटागोनिज्म, ठीक है, ओपियाइड काजिंग द विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, ये सब आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा पहला हमने बात किया था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अब सेकंड हम बात करेंगे ऑनसेट ऑफ इवेंट, ठीक है। पहला इसमें आता है एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यह क्या होता है 60 मिनट तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सब एक्यूट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यह 1 से 24 आवर्स तक होता है, ठीक है, इसका टाइम जो है। और लैटेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये जो होता है दो दिन से ज़्यादा तक का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाला, तीसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी। तो इसमें पहला आता है हमारा माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं नो थेरेपी। इसमें जब माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मान लीजिए किसी भी पेशेंट को हो गया है, तो इसमें कोई थेरेपी की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई एंटीडोट देना पड़ता है, ठीक है, ना तो इसको लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यह अपने आप ही ठीक हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड हमारा मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रग कोई भी थेरेपी की चांस हो सकते हैं, कि मतलब जैसे मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी भी पेशेंट को हुआ है तो उसको जो है किसी थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज 1 दिन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्व एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब सर्व एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो उसको क्या होता है लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ठीक है। जब यह एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो जो पेशेंट होता है उसका कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसको बोलते हैं। लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसमें होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही खतरनाक है, जिस पेशेंट को यह एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाता है उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। अब अदर में बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा साइड इफेक्ट, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया है, साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन और एक्सटेंसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप पूरा बताएंगे जितना मैंने बताया है,
ठीक है, इससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको आ रहा था। ठीक, अब बात करते हैं इसमें साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट हमने बोला कि पहले भी मैंने बता दिया कि इसमें जब कोई पेशेंट, मान लीजिए कोई पेशेंट क्या था, बीमार था, उसको हमने क्या दिया, ड्रग दिया। ठीक है, ड्रग दिया तो इसकी बीमारी ठीक हुई, इसके साथ साथ कुछ इफेक्ट देखने को मिला जिसको हम बोल दिए साइड इफेक्ट बोल दिए। तो यहीं पर वही लिखा गया एकदम सेम। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट इज एन अनडिजायर इफेक्ट। यह क्या है, अनडिजायर इफेक्ट है जिसको हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, अकर्स व्हेन द मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेड रिगार्डलेस ऑफ द डोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं तब यह इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एट्रोपिन के कारण क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूख जाता है। ठीक है, प्रोमेथाजीन जो होता है इसके कारण सेडेशन हो सकता है। कोडीन के कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें देखिए क्या होता है कि दीज आर इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, जब प्राइमरी एक्शन के बाद जो मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, यह जो होता है इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन, इसके कारण हमारा जो होता है, इसके कारण जो होता है का सप्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया को सप्रेस करती है, उसके फ्लोरा को, एंड पेव्स द वे ऑफ सुपर इन्फेक्शन, और सुपर इन्फेक्शन को भी कम करने का काम करता है। अब बात करते हैं एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जनरली अपीयर ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ द ड्रग। ये एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तब शो करता है जब हम ओवरडोज लेते हैं। ठीक है, एक्सेसिव का मतलब ही होता है ज़्यादा। ठीक है, जब हम ओवरडोज लेंगे तब यह हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जब हम इंसुलिन को ज़्यादा ले लेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ज़्यादा ले लेते हैं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, एंटी कोगुलेंट ड्रग अगर ज़्यादा ले लेते हैं हम तो सर्व ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, तो ये सब हमें एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आइडियोसिंक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको जरूर से तैयार करना है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए साइड इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग इज सीन ओनली इन वेरी लेस पॉपुलेशन, दिस इफेक्ट नोन एज आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, मान लीजिए कि आइडियोसिंक्रेसी, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कई पीपल हैं, कई लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, इतने लोग हैं, मान लीजिए कोई हमने ड्रग दिया, ड्रग इन सबको दिया हमने। ठीक है, सबको दिया इन ड्रग को। ठीक है, तो ये जो ड्रग का इफेक्ट है जब कुछ ही लोगों पे दिखेगा तो उसी को हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। मान लीजिए 1% के ऊपर दिखा और इन सब के ऊपर नहीं दिखा तो उसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, यह लेस पॉपुलेशन पे, वेरी लेस पॉपुलेशन पे देखने को ऐसा इफेक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे जो हमारा बारबीचुरेट है, इस ये हमारा एक प्रकार का CNS स्टिमुलेंट है। ठीक है, बट इट कॉज सम साइड इफेक्ट सीन एज मेंटल कन्फ्यूजन। जो हमारा बारबीचुरेट है एक प्रकार का CNS स्टिमुलेंट है, इसका साइड इफेक्ट यह है कि यह क्या करता है, मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी को जैसे मैंने बताया वैसे लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे सम ड्रग्स या बोल सकते हैं सब्सटेंस कॉज द अनवांटेड साइड इफेक्ट और द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी। कुछ जब हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। एन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू ए मेडिकेशन और ड्रग। ठीक है, जब आप कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, तो आपके जब इम्यून सिस्टम में एबनॉर्मल रिएक्शन होने लगते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलर्जिक ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई स्टेरॉयड ले रहे थे लंबे समय तक, स्टेरॉयड कोई भी ले रहे हैं। ठीक है, आप ले रहे हैं तो फिर इसके बाद जब स्टेरॉयड आप लेना बंद करेंगे, ठीक है, जब लेना बंद करेंगे तो आपको बाद में
आपके बॉडी में ईचिंग होने लगेगा, दाने निकलने लगेंगे आपके बॉडी में, ठीक है, पिंपल बोल दो, पिंपल निकलने लगेंगे। ये सब प्रॉब्लम आपको देखने के एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। आपने पढ़ा है एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ चुका है। तो अगर आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन ये सब लेते हैं तो आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन में इरिटेशन होने लगेगा, रैशेस होने लगेंगे, रैशेस की मतलब कि लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, ईचिंग होने लगेगा। ये सब आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टॉक्सिक फॉलोइंग सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग, ठीक है। मान लीजिए आप लंबे समय तक ले रहे थे या ले रही थी, आपने ड्रग कोई भी ले रहा था, ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं उस ड्रग को लेना बंद करते हैं, ठीक है, तो आपको उसके कारण क्या हो जाएगा, कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है स्वेटिंग होने लगेगी, ठीक है, ट्यूमर्स हो जाएगा, एनजाइटी हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, इरिटेशन डेवलप हो जाएगा बॉडी में, ठीक है, जब लेना आप ड्रग को लेना बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे ही आप लेना बंद करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, इसके टॉक्सिक सडन विड्रॉल से क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है या माइकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, 2 का जीन सेम है, इन दोनों का जीन जो है जीनोटाइप सेम है, इसका डिफरेंस है। तीनों को अगर मान लीजिए एक ही ड्रग हमने तीनों को दिया तो जिनका जो जिनका जीन सेम रहेगा उसमें कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिसका डिफर है इसको कोई ना कोई ड्रग रिएक्शन जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जो हमारा आगे है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन 2 ड्रग, ठीक है। तो ड्रग मतलब जानते हैं फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्ट प्लस एक्शन, ठीक है, जब 2 ड्रग एक साथ काम करें उसी को बोलते हैं इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वन ड्रग अल्टर द एक्शन ऑफ एनी अदर ड्रग बाय इंटरेक्ट विथ इट नोन एज ड्रग इंटरेक्शन। जब कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करे, उसको अल्टर कर दे, या तो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को बढ़ा दे या तो घटा दे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है हमारा, ड्रग के बीच इंटरेक्शन हो सकता है, ड्रग फूड के बीच इंटरेक्शन हो सकता है, ड्रग और हर्ब के बीच इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपने जो है इसको हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी पढ़ चुका है, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा बताना नहीं है। पहला है इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग, जब हम ड्रग के बीच इंटरेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। जैसे हमारा हो गया एंटासिड प्लस एस्पिरिन, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन डिक्रीज, ये क्या करेंगे, जो एस्पिरिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करेंगे। तो हमने बताया कि यहाँ या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, ठीक है, अल्टर करेंगे, अल्टर मतलब या बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा एंटासिड है इसके जो एब्जॉर्प्शन को घटा देने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड फूड। जब हम ड्रग और फूड के बीच ड्रग का इंटरेक्शन करते हैं तो उसी को बोलते हैं ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन। तो इसमें लिखा गया है एंटासिड प्लस एवॉइड हाई प्रोटीन मील्स, ठीक है, ये क्या करता है कि हाई प्रोटीन मील्स को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है, हमारा एंटासिड की कैपेसिटी को, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा दिया गया है इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग टू हर्ब। जब हम ड्रग और हर्ब के बीच इंटरेक्शन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग हर्ब इंटरेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, जो आपके इसमें जो फार्मेसी प्रैक्टिस इसमें जो दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, पहला हमारा बेनिफिशियल, सेकंड हमारा आता है एडवर्स इंटरेक्शन के, ठीक है। तो एडवर्स इंटरेक्शन में 2 आते हैं, हमारा फार्माकोडायनामिक आता है और फार्माकोकाइनेटिक आता है। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है सिर्फ
काइनेटिक इंटरेक्शन दिया गया, लेकिन हम दोनों को बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो बेनिफिशियल इंटरेक्शन उसको बोलेंगे फ्यू ड्रग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन अदर ड्रग प्रोड्यूस बेनिफिशियल इफेक्ट। जब हम क्या करते हैं, एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। हम इसका मतलब यह है कि मीन्स सो इम्प्रूव थेरेपी, ये क्या करेगा, थेरेपी को इम्प्रूव कर देगा। प्रोड्यूस ग्रेटर थेरापेटिक विंडो, यह क्या करेगा, थेरापेटिक विंडो को बढ़ा देने के काम करेगा। या तो क्या करेगा, गिव गुड ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या क्या करेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देगा और जो टॉक्सिसिटी थी उसको रिड्यूस कर देगा और जो साइड इफेक्ट थे उसको भी मिनिमाइज करने का काम कर देगा। तो यहाँ पे जब ड्रग के बीच इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जब दो ड्रग के बीच इंट्रैक्शन हुआ तो ये क्या किया, इसमें कुछ हमें बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिला। या तो जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी को घटा दिया, साइड इफेक्ट को घटा दिया, ठीक है, थेरापेटिक विंडो है उसको बढ़ा दिया, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा दिया। ये सब हमें बेनिफिशियल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो एडवर्स इफेक्ट को डिक्रीज करने का काम करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके ये क्या करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, एडवर्स इफेक्ट को घटा देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं एडवर्स इंटरेक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, द ड्रग इंटरेक्शन विच कॉन्ट्रैक्ट आर अल्टर द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन नेगेटिवली आर द टर्म एडवर्स इंट्रैक्शन। इसमें को क्या होता है कि जब ड्रग के बीच हम इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो थेरापेटिक इफेक्ट है या तो इसमें बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी हमने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो इसका हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एडवर्स इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सच इंट्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम द एरर्स that occurs during the prescribing, dispensing or administering a combination of drug that the potent inhibit or the oppose the normal therapeutic or pharmacological effect inside the body, ठीक है। मान लीजिए कोई डॉक्टर ने आपको दिया, कहा कि ए गोली और ए गोली आपको साथ में खानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक टेबलेट ए है, एक टेबलेट ए है, डॉक्टर ने कहा कि ये टेबलेट आपको साथ खानी है, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 टेबलेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये टेबलेट को साथ में खानी है, ठीक है। तो आप भूल गए, इसको साथ खाने लगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे इंट्रैक्शन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं एडवर्स इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इसमें कुछ बताना नहीं है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल मैं बता भी देता हूँ। जैसे एंटासिड हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये क्या करेंगे, जब इन दोनों को इंट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन डिक्रीज। तो जो एब्जॉर्प्शन है एस्पिरिन का उसको डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एडवर्स इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा गया विटामिन B12 प्लस क्लोरोम्फेनिका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन B12 इफेक्ट डिक्रीज ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन द इरेथ्रोसाइट मैच्योरेशन, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि व्हाट आपको पता है कि पहले आप लिखेंगे फार्माकोडायनामिक किसके बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, ठीक है। तो ये हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। आप अफेक्ट मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ ड्रग, जो हमारे इस प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं या क्या करेंगे, जो मैकेनिज्म है और जो एक्शन है ड्रग का उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे डाइजॉक्सिन और क्यूनोडाइन कम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो ADME है इसको अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। वेरी बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, सिप्रोफ्लक्सासिन एंड नॉरफ्लक्सासिन प्लस एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड सुक्राल्फेट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द
कॉम्प्लेक्सेशन विद द मेटेलेशन, ठीक है। ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन एक प्रकार का हमारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन्हीं को इफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और भी लिखे गए हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन अभी आपने देखा है, एब्जॉर्प्शन को कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में कैसे इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को भी दिया गया है और एक्सक्रीशन का भी दिया गया है, सभी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इन सबको आप लिख लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेथड फॉर डिडक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वो भी 7 मार्क्स में। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।